इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कंझावाला केस से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि पुलिस की ओर से कहा गया कि 7 आरोपी थे। छठा आरोपी आशुतोष पकड़ा गया है, जिसने बचाने की कोशिश की थी। कंझावाला कांड का ये छठा आरोपी है जिसने बाकी आरोपियों को बचाने की कोशिश की। छठे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कंझावाला केस लगातार अब उलझता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे एक एक करके पेज इसका खुल रहा है, वैसे वैसे तमाम अनसुलझे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद देखना होगा कि 7वां आरोपी कब तक गिरफ्तार होता है। वहीं एक नया सीसीटीवी फुटेज इंडिया न्यूज के पास है। उस रात होटल में अंजलि के साथ और भी कई लोग मौजूद थे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अज्ञात लोगों के साथ अंजलि को देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में अंजलि नजर आ रही है। अंजलि ने उन लोगों को रिसीव किया था वहां पर, यानी जान पहचान थी। अंजलि पहले से उन लोगों को जानती थी जो लोग होटल में रुके थे। ये एक्सक्लूसिव फुटेज है इंडिया न्यूज के पास। देखिए तस्वीरें आप। नया सीसीटीवी फुटेज है कंझावाला केस का। ये फुटेज जिसमें अंजलि कुछ लोगों को रिसीव करती हुई नजर आ रही है। होटल के बाहर वो जाती है, कुछ लोगों को वहां से रिसीव करती है, और ये 2 बार हुआ। अंजलि ने 2 बार लोगों को रिसीव किया है। और ये लोग कौन थे? अब सवाल ये उठ रहा है कि इन लोगों पर अभी तक क्यों नहीं पुलिस की नजर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें अंजलि कुछ लोगों को रिसीव करती हुई नजर आ रही है, उनसे बातचीत कर रही है। कुछ देर तक वो उनको वहां पर मुलाकात उनसे करती है। उसके बाद होटल में ये लोग पहुंचते हैं। जतिन गोस्वामी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, ये बहुत महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि ये अब जानकारी खुलकर सामने आ चुकी है। इंडिया न्यूज के पास ये जो एक्सक्लूसिव जानकारी है इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए कि कुछ और लोग भी वहां होटल में मौजूद थे और उन्हें रिसीव करने के लिए अंजलि पहुंची थी। यानी पहले से जान पहचान थी, वो पहले से उन्हें जानती थी, संपर्क था उनका। बिल्कुल, देखिए देश में अगर किसी भी टीवी चैनल के हिसाब से बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास ये फुटेज है, जिसमें हम ये सबसे बड़ी बात इस मामले में बता रहे हैं कि होटल में कुछ और लोग भी आए थे, मेल फ्रेंड्स थे। यानी उन लोगों को जानती भी थी अंजलि, लेकिन किस तरह से जानती थी, ये सवाल अब बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जब मैं उस होटल पर पहुंचा था जहां का ये सीसीटीवी फुटेज है, तो वहां पर हमने जानने की कोशिश की थी होटल के स्टाफ से कि क्या अंजलि और निधि के अलावा भी कोई व्यक्ति होटल में आया था। तो वहां पर होटल स्टाफ ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया था, गोलमोल घुमाकर जवाब दिया था। अब यह भी सवाल बड़ा है कि क्यों होटल स्टाफ भी जानकारी छुपा रहा था, और यह सीसीटीवी फुटेज जो है हमारे हाथ एक दूसरे सोर्स से लगा है, जो होटल वाले सीसीटीवी फुटेज का सोर्स नहीं है। तो यह बात बिल्कुल हम क्लियर कर दें। और जब वो लोग मिलने के लिए आते हैं होटल के बाहर और अंजलि होटल के अंदर जाती है, तो पहले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसके पीछे 2 लोग अंदर जाते हैं, फिर दोबारा से एक गाड़ी आती है और अंजलि उन्हें रिसीव करने के लिए आती है, और फिर से वो लोग होटल के अंदर जाते हैं। तो क्या ये निधि के पहचान वाले तो नहीं थे? इस पर भी अब जांच का विषय है, लेकिन शुरू से ही कहा जा रहा है कि कुछ मेल फ्रेंड्स जो हैं वो होटल में जरूर पहुंचे थे। अब जाहिर है कि ये थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि किस मकसद के साथ ये लोग वहां पर आए थे, और क्या वहां पर कोई पार्टी की तैयारी थी, ऐसा भी हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं कह सकता है, जिसमें अंजलि या निधि के कुछ फ्रेंड्स आए हो जिनको अंजलि ने सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पुलिस ने यह कहा कि 7 आरोपी थे इस पूरे मामले में। छठे आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को ट्रेस नहीं कर पाई। ना ही पुलिस ने यह कोशिश की जानने की कि क्या उस होटल में इन दोनों के साथ कोई और भी मौजूद था। अगर था तो वो कौन था? सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं, इनके बारे में जानने की पुलिस ने कोशिश क्यों नहीं की अभी तक? देखिए पुलिस ने कल, क्योंकि सागर प्रीत हुड्डा जो हैं स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 2 के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि पुलिस अभी तक धारा 304 की थ्योरी पर काम कर रही है, और धारा 304 जो है वो दर्ज होने की वजह से, सिर्फ धारा 304 दर्ज होने की वजह से जो परिवार है दूसरी तरफ वो नाराज है, और परिवार ने कहा कि धारा 302 के तहत मामला, यानी हत्या के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। अब इसमें जो बाहरी कड़ियां हैं वो जाहिर तौर पर पुलिस को खंगालनी होगी। हो सकता है कि पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को ट्रेस भी किया हो, हम नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस इसमें बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल रही है। लेकिन क्या वो इस एंगल पर कि होटल में कुछ और लोग भी मिलने आए थे जांच कर रही है या नहीं कर रही है, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि पुलिस ने अब तक जो किया है वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। पुलिस ने कल ये बताया है कि अभी कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, अभी कंप्लीट एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक पुलिस ने क्राइम सीन को कई बार रिक्रिएट किया है। इसके अलावा आरोपियों से अलग अलग बैठाकर पूछताछ की गई है और सामने बैठाकर पूछताछ की गई है, जिसमें आरोपियों के
के बयानों में विरोधाभास है। और इसके अलावा छठा और सातवां आरोपी, कल उनका नाम भी दर्ज किया गया। आशुतोष नाम का वो शख्स है जो छठा आरोपी है। इसने मदद की थी आरोपियों की। कैसे मदद की थी? गाड़ी छुपाने में। जो क्राइम में इन्वॉल्व गाड़ी थी उसको छुपाने में मदद की थी। और आशुतोष ने वो गाड़ी दी भी थी शुरू में, इन आरोपियों को चलाने के लिए वो गाड़ी दी थी। अमित नाम के शख्स को दी गई थी जो उसमें पहले से आरोपी है। अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ये जानते हुए आशुतोष ने गाड़ी दी थी। इसके अलावा अंकुश भी शामिल है जिसकी तलाश की जा रही है। तो ये दो और आरोपी जो हैं, ये एक्सीडेंटल जो हुआ, ये पूरा मामला धारा 304 के तहत जांच की दिशा को आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या धारा 302 के एंगल पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है? ये सवाल बहुत बड़ा है। परिवार भी ये सवाल पूछ रहा है क्योंकि निधि की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। निधि ने आरोप लगा दिया है कि उसकी जान को खतरा है। उधर अंजलि की मां ये कह रही है कि उनकी जान को खतरा है। तो ये सभी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। सभी कड़ियों को जोड़ना, उधर ये सीसीटीवी फुटेज जोड़ना और उसके एंगल पर उस दिशा में जांच को आगे बढ़ाना। तो किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है ये हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन गुत्थी उलझ रही है, ये बात भी पूरी तरह से साफ है। बिल्कुल जतिन, कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और कई ऐसे रहस्य भी यहां पर दिख रहे हैं जिसका परत दर परत खुलासा होना जरूरी है। इसलिए इंडिया न्यूज की ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।